सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी क्लासेस को और बेल आइकन को बस दबाएं। तो चलिए साथियों, पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला नंबर में दिया है कि दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन ए में दिया है ब्यूटीरोमीटर, और बी में दिया है हाइड्रोमीटर, और सी में दिया है लैक्टोमीटर, और डी में दिया है थर्मामीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर में दिया है कि सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित करें, यानी कि मिलान करें। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दे, सूची 1 व सूची 2। ऑप्शन ए में दिया है ए लैक्टोमीटर, और बी में दिया है एमीटर, और सी में दिया है हाइग्रोमीटर, और डी में दिया है वोल्टमीटर। तो ए का हो जाएगा 4 दूध की शुद्धता, और बी का हो जाएगा एमीटर यानी कि 1 विद्युत धारा, और सी का हो जाएगा हाइग्रोमीटर 2 सापेक्ष आर्द्रता, और डी का हो जाएगा वोल्टमीटर यानी कि 3 विद्युत विभव। 4 1 2 3 तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन है कि पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। दोस्तों आपको बताना है कि पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या है। ऑप्शन ए में दिया है उच्च तीव्रता, और बी में दिया है उच्च घनत्व, और सी में दिया है उच्च संचालन, और ऑप्शन डी में दिया है उच्च विशिष्ट ऊष्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च संचालन शक्ति। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर में दिया है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है एनोमीटर, और बी में दिया है क्रोनोमीटर, और सी में दिया है ऑडियोफोन, और डी में दिया है ऑडियोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑडियोमीटर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर में दिया है कि सही सुमेलित कीजिए, सही मिलान कीजिए। ऑप्शन ए में दिया है फेदोमीटर, बी में दिया है बैरोमीटर, और सी में दिया है हाइग्रोमीटर, और डी में दिया है अल्टीमीटर। तो फेदोमीटर का हो जाएगा 1 का हो जाएगा डी, और 2 का हो जाएगा ए बैरोमीटर का वायुमंडलीय दाब, और 3 का हो जाएगा हाइग्रोमीटर का वायुमंडलीय आर्द्रता, और डी का हो जाएगा अल्टीमीटर का ऊंचाई। तो क्या हुआ 1 का डी, और 2 का ए, और 3 का 2, और 3 का बी, और 4 का सी। 1 का डी, 2 का ए, और 3 का बी, और 4 का सी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि समय मापन विज्ञान है। ऑप्शन ए में दिया है कॉस्मोलॉजी, और बी में दिया है हॉरोलॉजी, और सी में दिया है टोमोग्राफी, और डी में दिया है हाइड्रोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोलॉजी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर है कि अपने भरी ट्रॉली बैग को चलाना शुरू करने के लिए आपको उस बल की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ता है जो चलते हुए ट्रॉली बैग को चलाने में लगता है। यह निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, और बी में दिया है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, और सी में दिया है न्यूटन का द्वितीय नियम, और डी में दिया है न्यूटन का प्रथम गति नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन का प्रथम गति नियम। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर में दिया है कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कैलोरीमीटर, और बी में दिया है एनीमोमीटर, और सी में दिया है लक्स मीटर, और डी में दिया है अल्टीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्स मीटर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर में दिया है कि एक सेकंडेट प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए में दिया है मीनार की ऊंचाई मापने के लिए, और बी में दिया है पहाड़ी का क्षेत्रफल नापने के लिए, और सी में दिया है वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए, और डी में दिया है मकान की आयतन नापने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर में दिया है कि सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से दौड़ रही है। तो कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है प्रतिरोध बल है जो कार की गति की विपरीत दिशा में है, और बी में दिया है चालन बल है जो कार की गति की दिशा में है, और सी में दिया है एक
आनत बल है। और डी में दिया है शून्य के बराबर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य के बराबर है। चलिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए में दिया है पहियों और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है, और बी में दिया है पहियों और धुरी के बीच संस्पर्श का वास्तविक क्षेत्र बढ़ जाता है, और सी में दिया है पहियों और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, और डी में दिया है उपयुक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर में है कि भूकंप अभिकेंद्र क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया है पृथ्वी के भीतर बिंदु जहां भ्रंश के पास संचलन होता है, बी में दिया है बिंदु जहां भूकंप लेखी अवस्थित होता है, और सी में दिया है संबंधित भूकंपों के समूह का सन्निकट केंद्र, और डी में दिया है उस स्थान के प्रत्यक्षतः ऊपर बिंदु जहां भ्रंश क्षेत्र के स्थान समादरण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी किसके द्वारा नहीं होती है। दोस्तों आपको बताना है कि सुनामी किसके द्वारा नहीं होती है। ऑप्शन ए में दिया है भूकंप, और बी में दिया है भंजन, और सी में दिया है समुद्र तलीय भूस्खलन, और डी में दिया है ज्वालामुखी उद्गार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभंजन। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर है कि भारहीनता होती है। ऑप्शन ए में दिया है जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, और बी में दिया है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, और सी में दिया है निर्वात की स्थिति में, और डी में दिया है उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। दोस्तों आपको बताना है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा। ऑप्शन ए में दिया है अधिक छोटा, बी में दिया है अधिक लंबा, और सी में दिया है गोलाकार, और डी में दिया है वही रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोलाकार। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 16 नंबर में है कि एक भारहीनता रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है, जल में इसका भार होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और दोस्तों ये क्वेश्चन का जवाब आप सबको हमें कमेंट में बताइएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए में दिया है जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है, और दो में दिया है हर अपवर्तन में दोलन 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, और 3 में दिया है दोलन के दौरान जब गोला चरम सीमा पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं, और 4 में दिया है सामान्य दोलन का दोलन आयाम समय के साथ कम होता जाता है। ऑप्शन ए में दिया है 3 और 4 सही है, और बी में दिया है 1 और 2 सही है, और सी में दिया है 1 और 2 और 4 सही है, और डी में दिया है 2, 3 और 4 सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4 सही है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन है, एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। इन दोनों कथनों का समाधानी पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों को उत्तर नीचे दिए हुए कोड की सहायता से चुनिए। ऑप्शन ए में दिया है दोनों का एक चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिया वाला वाहन। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिया वाला वाहन। ऑप्शन एक में है बाहरी पहियों का उल्टेगा, और 2 में है अंदर के पहियों का उल्टेगा, और 3 में है बाहर की तरफ फिसलेगा, और 4 में है अंदर की तरफ फिसलेगा।
ऑप्शन ए में दिया है 2 और 4 सही है, और दो बी में दिया है 1 और 3 सही है, और सी में दिया है 2 और 3 सही है, और डी में दिया है 1 और 4 सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 सही है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक मैदान में 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक मैदान में ए तथा बी दो स्थित बिंदु है। एक साइकिल सवार सी ऐसे जाता है कि कोण ए सी बी सदैव समकोण रहे। इस संदर्भ में किन कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए में दिया है साइकिल सवार का पथ वृत्ताकार है, और बी में दिया है साइकिल सवार का पथ दीर्घ वृत्ताकार है, और सी में दिया है साइकिल सवार का पथ चरघातीय चक्र है, और डी में दिया है उपर्युक्त चाल संभव नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइकिल सवार का पथ वृत्ताकार है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर ग्रेविटेशनल फोर्स का मान क्या होगा? ऑप्शन ए में 2 बढ़ जाएगा, और बी में दिया है 0.5% बढ़ जाएगा, और सी में दिया है 0.5% कम हो जाएगा, और डी में दिया है 2% कम हो जाएगा। तो यहाँ पे बताएंगे सॉल्व करके तो उतना अट ना पाएगा, तो इसका ऑप्शन बता देते हैं कि ए नंबर सही होगा। इसको सब न्यूमेरिकल के लिए हम अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है, तो ऑप्शन ए में दिया है पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा घट जाती है। बी में दिया पृथ्वी पर उसका भार घट जाता है और मात्रा बढ़ जाती है। सी में दिया पृथ्वी पर उसका भार मात्रा अपरिवर्तित रहती है, और डी में दिया पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है और उसका मात्रा परिवर्तित रहता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 किलोग्राम है, उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 किलोग्राम होगा। अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा? दोस्तों आपको बताना है कि एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 किलोग्राम है और उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 किलोग्राम होगा, तो अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 35 किलोग्राम, और बी में दिया 0, और सी में दिया है 54 किलोग्राम, और डी में दिया 70 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा। ऑप्शन ए में दिया है 60 किलोग्राम, और बी में दिया है 100/60 किलोग्राम, और सी में दिया है 100 किलोग्राम, और डी में दिया है 600 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 किलोग्राम। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निर्देश से नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं। एक व्यक्तित्व और दूसरा कारण है। कथन ए में तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया जाता है। उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। कारण तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है कि ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है, और बी में दिया है ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है, और सी में दिया है ए सही है किंतु आर गलत है, और डी में दिया है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी घर
रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है। एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है। इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है? ऑप्शन ए में दिया है कूद कर, और बी में दिया है छींक कर, और सी में दिया है दौड़ कर, और डी में दिया है लुढ़क कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुढ़क कर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 100 ग्राम चीनी को लीटर पानी में मिलाकर एक संतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? ऑप्शन ए में दिया है घनत्व, और बी में दिया है आयतन, बी में दिया है द्रव्यमान, और सी में दिया है सांद्रता, और डी में दिया है आयतन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयतन। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर में दिया है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन ए में दिया है भार, और बी में दिया है आयतन, और सी में दिया है द्रव्यमान, और डी में दिया है घनत्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घनत्व। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो ऑप्शन ए में दिया है उसका भार घट जाता है, और बी में दिया है उसका भार बढ़ जाता है, और सी में दिया है उसका भार के कोई परिवर्तन नहीं होता है, और डी में दिया है वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, उसका भार घट जाता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। ऑप्शन ए में दिया है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, और बी में दिया है कम करने में, और सी में दिया उतनी ही मात्रा में कम धीरे धीरे करने में, और डी में दिया उतनी ही मात्रा में कम अधिक तेजी से करने में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रणोद आवर्तकाल होगा। और दोस्तों जो अभी लाइक नहीं किया, लाइक के बटन दबा देंगे, और जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करते जाएंगे। ऑप्शन ए में दिया अधिक हो जाएगा, और बी में दिया है कम हो जाएगा, और सी में दिया लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, और डी में दिया अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि एक ऊंचाई इमारत से एक गेंद 9.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 इंटू 4 मीटर पर सेकंड। दोस्तों ये सब न्यूमेरिकल का हम अलग से वीडियो बना के सबको डिस्कस करके हम वीडियो अपलोड कर देंगे, आप सब टेंशन न लीजिएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि लोलक की कलाविधि। दोस्तों आपको बताना है कि लोलक की कलाविधि कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, और बी में द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, सी में दिया है समय के ऊपर निर्भर करता है, और डी में दिया है तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि घड़ी में स्फटिक क्रिस्टलीय का कार्य किस प्रकार आधारित है। ऑप्शन नंबर ए में जॉनसन प्रभाव, और बी में दिया है प्रकाश विद्युत प्रभाव, और सी में दिया है दाब विद्युत प्रभाव, और डी में दिया है एडिसन प्रभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाब विद्युत प्रभाव। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के लोलक के समतुल्य ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए में दिया है क्रिस्टलीय दोलित्र, और बी में दिया है ट्रांजिस्टर, सी में दिया है डायोड, और डी में दिया है संतोलक चक्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों जो अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर देंगे, और जो
जो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना होगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। देखिए 5/0.5, दशमलव उड़ गया ऊपर 0 हो गया, 10×5 = 50। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 गुना। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करता है। ऑप्शन ए में दिया ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व पाए जाने वाले पदार्थ पर। ऊपर के ऑप्शन बी में दिया ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर। उसी में दिया ऊपर के छेद पर रखा गया वजन व पकाए जाने वाला पदार्थ पर। और डी में दिया ऊपर के छेद के केवल क्षेत्रफल पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जवाब जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। आज 40 क्वेश्चन ही लेकर आए हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी। दोस्तों आपको पूछा रहा है कि समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाए तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी। ऑप्शन ए में दिया है बम गिरने के स्थान से आगे, और बी में दिया है बम के ठीक ऊपर, और सी में दिया है बम गिरने के स्थान के पीछे, और डी में दिया आगे या पीछे उसकी गति पर निर्भर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और हाँ दोस्तों, जो जो हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को अवश्य दबाएंगे ताकि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।